श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। अयोध्या में श्री राम सीता का स्वागत और जनोत्सव। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 45 श्लोक 34 से 45। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। आप सभी श्रद्धालुजनों का स्वागत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की श्रृंखला में, जहां हम आज देखेंगे बालकांड सर्ग 45 श्लोक 34 से 45 तक की कथा, जिसमें श्री राम और सीता का अयोध्या में भव्य स्वागत होता है और महल में उत्सव का माहौल छा जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जनकपुर से विदाई के बाद रथ यात्रा के माध्यम से जब राम, सीता, लक्ष्मण और उर्मिला अयोध्या की ओर लौटते हैं तो नगरवासियों ने मार्ग को सजाया और स्वागत की तैयारियों में डूबे रहे। आज के श्लोकों में वर्णन है महाराज दशरथ का श्री राम और उनकी नववधुओं से भावनात्मक मिलन, श्री राम के महल में प्रवेश और नगरवासियों द्वारा भव्य आयोजन। यह प्रसंग केवल राजसी स्वागत नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और कर्तव्य का संगम है। अयोध्या नगरी जैसे स्वयं प्रभु श्री राम के स्वागत में आलोकित हो उठी हो। षष्ट्यः कोट्योपवंस्तासाम् अप्सराणां सुवर्चसाम् असंख्ययास्तु काकुत्स्थ यास्तासां परिचारिकाः 34। काकुत्स्थ उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएं थीं, उनकी गणना नहीं की जा सकती। वे सब असंख्य थीं। 34 न तास्म प्रतिगृह्णन्ति सवेते देवदानवाः अप्रतिग्रहणा देवता व साधारणा स्मृता। 35 उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारणा, सामान्य मानी गई। 35 वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनंदन उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम। 36 रघुनंदन तदंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। 36 दितेह पुत्रा नता राम जगृहुर्वरुणात्मजाम अदितिस्तु सुता वीर जगृहुस्ताम निंदिताम। 37 वीर श्री राम। दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिंद्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। 37 असुरास्तिन दैत्याः सुरास्तिनादितेः सुताः रिष्टाः प्रमुदिताश्चासन वारुणी ग्रहणात् सुराः। 38 सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंदमग्न हो गए। 38 उच्च श्रवा हय श्रेष्ठो मणिरत्नम च कौस्तुभम उत्तिष्ठ नर श्रेष्ठ तथैवामृतमुत्तमम्। 39 नर श्रेष्ठ तदंतर घोड़ों में उत्तम उच्च श्रवा, मणिरत्न, कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। 39 अथ तस्य कृते राम महानासीत कुलक्षया अदितिस्तु ततः पुत्रा दिति पुत्रान्योध्यन। 40 श्री राम उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान सहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। 40 एकताम गमन सवे असुरा राक्षसयः सह युद्धमासीन महाघोरन वीर त्रैलोक्य मोहन। 41 समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। वीर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोकों को मुंह में डालने वाला था। 41 यदा क्षयं गतं सर्वं तदा विष्णुर्महाबलः अमृतं सोहरत तूर्णम मायामास्थाय मोहिनीं। 42 जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। 42 ये गताभिमुखं विष्णुमक्षरं पुरुषोत्तमम् संपिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना। 43 जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। 43 ये गताभिमुखं विष्णुमक्षरं पुरुषोत्तमम् संपिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना। 43 जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। 43 अदितिरात्मजा वीरादितेः पुत्रान् निजघ्निरे अस्मिन् घोरे महायुद्धे दैत्यादित्ययोर्भृशम्। 44
देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष सहार किया। 44 निहत्य दिति पुत्रंस्तु राज्यम प्राप्य पुरंदरा शशास मुदितो लोकान सर्षि संघान सचारणान। 45 दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोकों का शासन करने लगे। 45 कल के बालकांड सर्ग 46 श्लोक 1 से 12 में जानेंगे कैसे ऋषि विश्वामित्र को पुनः एक दैवी कार्य के लिए श्री राम लक्ष्मण की आवश्यकता पड़ती है और कैसे विवाह के बाद भी उनका जीवन पुनः कर्मपथ की ओर अग्रसर होता है। अगर आज की कथा ने आपको भाव विभोर किया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अयोध्या वंदनम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला प्रसंग आप तक सीधे पहुंचे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल श्री राम की दिव्य कथा के अगले चरण में। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।